आलम बनाया। मैं जमील साहब को जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मैं इसलिए मेरे स्कूल का है, उनके बेटे साहब को जो है मैं शाल कोशिश करता हूँ और दावत देता हूँ सिराज को जैसे कि वो सब 30 बच्चे हैं। इंग्लिश मीडियम मंडल चलता है और उसके साथ साथ जो है एलकेजी यूकेजी फर्स्ट गवर्नमेंट की तरफ से टीचर के अंदर जैसे पहली दफा मेरे स्कूल को भेजा गया है। और यहाँ की स्ट्रेंथ के हिसाब से बीदर में तारीख हमारी ये रही कि इतनी स्ट्रेंथ बीदर के अंदर किसी स्कूल में नहीं है और ये सब टीचर की मेहरबानी से है। और हम सब जो है मिलकर जो है सके एक फैमिली की तरह रहते हैं। इस स्कूल का यूट्यूब चलता है, इसके हजारों फॉलोअर्स हैं। मैं बताते चलूँ, स्कूल के फॉलोअर्स हमारे जो है यूट्यूब के अंदर 1000, 1500, 500, 600। मैं जब तक भी स्कूल की यूट्यूब चलाता हूँ तो मिनिमम जो है सके 1500 तक जो है सके आज लोग देखते हैं। मेरे 200 जो है सके व्यूअर्स हैं इस स्कूल के। हमारी एक तारीख है, बीदर के अंदर कोई यूट्यूब नहीं बनाता, बल्कि जो है सके बीदर के अंदर पूरे स्कूल का यूट्यूब बनता है। और हम बीदर को ये स्कूल को जो है सके हम ऐसा बनाए हैं, एक सोसाइटी के स्कूल से भी बेस्ट और बेहतर। कोई ऑफिसर अगर यहाँ आता है और जैसे कि हमारे साथ जो टीचर रहते हैं वो टीचर अपने हलाल की रोटी जो है सके समझ कर काम करते हैं। मेरे पास 2 गैर मुस्लिम भी टीचर है, मगर हम भाई बहन की तरह रहते हैं और साथ में जो है सके हर काम एक साथ जो है सके मिलकर जो है सके करते हैं। मैं ये बताते चलूं, ये बस्ती छोटी सी गरीब बस्ती है, मगर यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो हमारे टीचर हैं की मेहनत है। यहाँ 5-6 सोसाइटी है और 5-6 सोसाइटी स्कूलों में सबसे आला पैमाने पर हमारा स्कूल चलता है। 3 साल से जो है सके हम इस स्कूल को चला रहे हैं। यहाँ पर हमारा टारगेट हमेशा से ये रहा है कि हम साल को जो है 30 बच्चे जमा करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक साल 33 बच्चे जमा करें, एक साल 44 बच्चे जमा करें। इस साल तुम सबकी दुआओं से, यहाँ के पेरेंट्स की दुआओं से और सब लोगों की दुआओं से 80 बच्चों का एडमिशन किए, जिसके अंदर 45 बच्चे उर्दू मीडियम है। मैं बताते चलूँ, एलकेजी यूकेजी स्कूल जो खुला है वो इंग्लिश स्कूल नहीं है, बल्कि उर्दू मीडियम स्कूल भी है। उसके अंदर पहले जो है बच्चों को उर्दू चलाने के लिए कहा गया था, तो डीडीपीआई साहब से मैं बात करा तो उर्दू को जो है दफन करके तुम इंग्लिश मीडियम को जो है जिंदा कर रहे हैं। उन्होंने बताया नहीं, बल्कि उर्दू मीडियम के बच्चों को तुम इंग्लिश मीडियम में ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तुम उर्दू मीडियम में ले सकते हैं। इसी तरीके से मैंने कल मीटिंग लेकर उर्दू के इंग्लिश मीडियम के जो एलकेजी यूकेजी के बच्चों को जो है फर्स्ट में आ रहे थे, मीटिंग लेकर जो है आधे से ज्यादा बच्चों को जो है उर्दू मीडियम में मैंने दिया है, आधे बच्चे जो है इंग्लिश मीडियम में है। तो मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए, मैं वक्त की टाइम देखते हुए मैं अपनी बात यहीं पे कहता हूँ। आप आए, उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं डॉक्टर साहब को जो है दावत देता हूँ कि हमें जो है कुछ बात बताकर हमारे मशाले डालें। और मेरे अजीज
यतीम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कि अभी से इनकी जहन साथी करने के लिए मैं मौलमात और मौलवीन से खास तौर पर दरख्वास्त करूँगा कि वो खुद इनकी अच्छी से अच्छी रहनुमाई फरमाएँ ताकि का वो खुद रास्ता तय करें। तो इस मौके पर मैं एक बात ये कहूँगा कि ये जो तालीमी निज़ाम ये आज जमात अव्वल में है, जमात सुबह में होंगे, जमात सुबह में होंगे, इस तरह से सिलसिला चलता है। एक निसाबी तदरीस होती है। इस तरह से अब्दुल सलीम असद साहब ने फरमाया कि जमील साहब ने उनके जमात इस्लामी की तरफ राग़िब किया, उनके तालीमात की तरफ राग़िब किया। तो मैं यहाँ पर जो पहले हिंदुस्तान की पहले माहिर तालीम थे इत्तेफाक से यहाँ पर महमूद गाँव मदन साहब देखने के लिए, उनके वाक़यात को देखने के लिए तशरीफ़ लाए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिनका नाम था, उनकी एक बुनियादी बात उन्होंने पहले साहब ने कहा था आज जिले की सचिव के पास खिताब करते हैं कि तालीमी निज़ाम जो है यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेजेस हमको तालीम दे सकते हैं, इल्म नहीं दे सकते। इसका मतलब यही है कि हम ये जो तालीम हासिल कर रहे हैं तो हमको इल्म हासिल करने पर जोर देना चाहिए। इल्म का मतलब यही है कि दिगर जो फ़नून है, दिगर जो उलूम है, उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी है कि हमारी जो मकामी जो ज़ुबान है, जो इलाक़ाई जो ज़ुबान है, उस पर भी तवज्जो अभी से देना जरूरी है। कि हम ज़ुबानी सीखेंगे उतना हमारा ज़िंदगी में तरक्की होगा। और मेहनत ही करना चाहिए, हर लफ्ज़ को समझने के लिए मेहनत करना चाहिए। जो मौलवी जो पढ़ाता है, जब उस्ताद गिरामी जो पढ़ाता है हमको, तो उस वक्त हमारा ये काम बनता है कि हम उसको गौर से समाप्त करें और ना सिर्फ उसको क्लासरूम में समझें बल्कि घर पर भी जाने के बाद उस पर मेहनत करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ जो अल्फाज यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो, उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरी मेरी राहों में चाहे दूरियां हैं, इन फासलों में भी नजदीकियां हैं। सारी रंजिशों को तू पल में मिटा ले, आजा भी जा मुझको गले से लगा ले। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने। मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो, उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियाँ मिले तुझको सारे जमाने की। तेरे संग लाड लगावा रे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा।
याद ही रह जाती है, बाकी सब सपने होते हैं। अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तेरी मेरी राहों में चाहे दूरियां हैं, इन फासलों में भी नजदीकियां हैं। सारी रंजिशों को तू पल में मिटा ले, आजा भी जा मुझको गले से लगा।